बात हम लोग अपनी सीखने की प्रक्रिया को इसी तरीके से निरंतर जारी रखते हुए आज के सेशन में जो बात करेंगे वो 8 EMA पर होगी। 8 EMA पर इससे पहले भी हम लोगों ने सेशन किए हैं जहां पर हम लोगों ने प्राइस में लॉन्ग सेटअप्स पे बहुत ज़्यादा ट्रेड्स करने के लिए बात की है कि कितने कितने आप अवेयरनेस के साथ 8 EMA को यूज़ करते हैं, कब यूज़ करना है, कब नहीं करना है, ठीक है, और कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। अगर अभी तक आपने 8 EMA लो जो हम लोग कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं उसको अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। वहाँ पर मैं सारे वीडियोस के लिंक पिन करा देता हूँ, वहाँ जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं और उसके साथ ही उन सेशंस को देख भी सकते हैं। आज हम लोग जो कोशिश करेंगे प्राइस को समझने की वो है प्राइस को टॉप पर कैच करने की। ये जैसे कि प्राइस का टॉप हुआ, ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़े तो ये देखिए यहाँ पर ये रिसेंट अगर देखें आप, ये प्राइस का टॉप है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप फिर और आगे बढ़ें तो यहाँ पर आप देखेंगे ये निफ्टी का प्राइस एक्शन है, ये प्राइस का टॉप है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा और आगे बढ़िए तो अभी आप देखिए तो ये प्राइस का टॉप है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़िए तो आपको पता लगेगा ये एक प्राइस का टॉप है, ठीक है। और रिसेंटली अभी आप देखें तो ये एक प्राइस का टॉप है, ठीक है। तो टॉप पर प्राइस को शॉर्ट करने के लिए क्या तरीका हो सकता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप प्राइस को टॉप पर सेल कर दें? ठीक है, पर चलते हुए मार्केट में कोई भी शॉर्ट सेलिंग की इस तरीके की तकनीक आप नहीं समझ सकते कि हायर हाइस के फॉर्मेशन में सिर्फ बुल रन में खरीदारी के अवसर ढूंढे जाते हैं। इस बाइंग अपॉर्चुनिटी के बीच में शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढना अपने आप में एक अलग तरकीब होगी, ठीक है। इसके लिए मैं जो जो आपको रूल्स बताऊंगा, जिस तरीके से मैं आपको बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ दिखाऊंगा उसी तरीके से आपको चीज़ों को समझना है और वैसे ही ट्रेड करना है, कुछ भी अलग नहीं होना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि टॉप बनता कैसे है। समझिए, देखिए, टॉप बनने के लिए टेक्निकल एनालिसिस की बात की जाए तो उसमें क्या है कि प्राइस में एक जो करंट हाई लगता है, जब वो ब्रेक होता है तो नया हाई लगता है, ठीक है, और फिर वो हाई ब्रेक होता है तो एक नया हाई लगता है। अगर टॉप बनता है तो प्राइस रिट्रेसमेंट के बाद जब हायर हाइस की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है तो प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करता है, वहां से रिवर्सल की कोशिश करता है। प्राइस एक्शन में इसको कैच करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यहां पर आपका माइंड सेट लॉन्ग करने के लिए बना है। मैंने क्या कहा? प्राइस एक्शन में इसको कैच करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहां पर आपका माइंडसेट लॉन्ग करने के लिए बना है। इसी को हम अपने 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से कैच करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जब हम लोग लॉन्ग करते हैं तो 8 EMA लो को यूज़ करते हैं, ध्यान रखिए। जब हम लोग खरीदारी के अवसर बाजार में ढूंढ रहे हों तब हम लोग 8 EMA लो को यूज़ करते हैं, और वहीं जब हम लोग बिकवाली के शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हो तो हम लोग यूज़ करते हैं 8 EMA हाई, ठीक है। अच्छा, 8 EMA हाई को यूज़ करने की तरकीब क्या है, पहले तो वो समझिए। 8 EMA हाई को यूज़ करने की जो तरीका है वो ये है कि अगर 8 EMA हाई इस तरीके से चल रहा है, क्योंकि प्राइस गिर रहा होगा जब 8 EMA हाई यूज़ करेंगे शॉर्ट सेलिंग के लिए, तो जब भी प्राइस लौट कर 8 EMA के ऊपर जाकर लौटेगा वहीं शॉर्ट करना होता है। जब भी प्राइस लौट कर 8 EMA के हाई के ऊपर से लौटेगा वहीं शॉर्ट करना होता है, ठीक है। ये इसका तरीका है। पहले तो ये समझते हैं कि प्राइस एक्शन बेस्ड मूवमेंट, कि प्राइस में कैसे कैच किया जाए कि ये मूवमेंट यहाँ से होगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, कोई रिसेंट स्विंग हाई मार्क करना है। अब हायर हाइस का फॉर्मेशन हो तब भी और हायर हाइस का फॉर्मेशन ना हो तब भी। जैसे कि अगर हम लोग बात करें अभी रिसेंट प्राइस एक्शन में, यहीं पे बात कर लेते हैं, ये मोमेंटम की शुरुआत हुई, देखिए ये मोमेंटम की शुरुआत है। अब मोमेंटम की शुरुआत में हमको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। मैंने कहा जब प्राइस हायर हाइस की तरफ बढ़े, एक बार जो हाई लगाए लौट कर आए और दोबारा लौटने में ये हाई ब्रेक कर दे तो हमको शॉर्ट सेलिंग नहीं करना है, वेट करना है। जैसे कि यहाँ पे प्राइस देखिए हायर हाइस की तरफ बढ़ा, ये हाई लगाया, प्राइस लौट कर आया और लौट के आने में प्राइस ने दोबारा से ये हाई ब्रेक कर दिया तो हमको शॉर्ट सेलिंग की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, देखना ही नहीं है। भूल जाना है कि बाजार में कोई बिकवाली होगी, क्योंकि एक समय पर एक माइंडसेट, यहाँ पर सिर्फ खरीदारी होगी, वो 8 EMA लो से होगी। मैंने क्या कहा, यहाँ सिर्फ आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, 8 EMA लो से ग्रैब करनी है क्योंकि प्रीवियस हाई ब्रेक हो गया। इस प्रीवियस हाई का बहुत महत्व होता है। पिछली बार की खरीदारी को तोड़ने वाला बायर एक नया बायर होगा और पिछले बायर का कुछ एक्यूमुलेशन होगा, तो ये खरीदारी प्राइस में और इंपैक्ट बाइंग लाएगी और डिमांड क्रिएट करेगी, प्राइस को और ऊपर ले जाएगी, ठीक है। तो कोई भी शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं बनती, ठीक है। दोबारा देखिए, प्राइस फिर हायर हाइस की तरफ, अब ये हाई लगे, रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस ऊपर गया, ये हाई ब्रेक कर गया, फिर हमको शॉर्ट सेलिंग का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। प्राइस फिर हायर हाइस की फॉर्मेशन की तरफ गया, ठीक है, ये हाई लगाया,
फिर प्राइस नीचे आया, ऊपर जाने में ये हाई फिर ब्रेक कर गया, अब हमको शॉर्ट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी फिर नहीं मिलेगा। तो जितनी बार अगर आप गौर करें कि ये जो हाई ब्रेक होते हैं रिट्रेसमेंट के बाद, हमको बिकवाली का कोई अवसर नहीं ढूंढना होता है, शॉर्ट सेलिंग है ही नहीं, क्योंकि टॉप बना ही नहीं, टॉप तो ब्रेक हो गया ना, ये जो टॉप पहली बार बना ये तो ब्रेक हो गया। तो शॉर्ट सेलिंग का जो सेलर है, जो यहाँ पे बिकवाली करेगा, जिसके इंपैक्ट से प्राइस गिरेगा, वो इतना स्ट्रांग है ही नहीं कि बायर के सामने टिक पाए, इसीलिए तो बायर उसके ऊपर प्राइस ले जा पा रहा है। इसका मतलब है कि बिकवाली का कोई अवसर आपको नहीं मिलेगा। बात क्लियर हुआ? फिर कैसे मिलेगा बताइए? तो मैं बोलता हूं जब तक ये प्रोसेस इस तरीके से चलता रहेगा कि हाई ब्रेक होता रहेगा, तब तक हम लोग सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। मैंने आपको बताया पहले भी, वन टाइम वन माइंडसेट, ये कभी नहीं भूलना है। एक समय पर एक माइंडसेट, एक समय पर एक मौके की तलाश में रहिए। जब प्राइस हायर हाइस के फॉर्मेशन में है तो सिर्फ खरीदारी के अवसर ढूंढिए। जितनी बार ये हाई ब्रेक हो रहे हैं, अगर आप गौर करें इनमें, अगर आप बार बार 8 EMA लो यूज़ कर लें, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, मूविंग एवरेज प्लॉट कीजिए। एक समय पर एक माइंडसेट, आपको पता होना चाहिए आपको कब बदलना है, बस यही आपके लिए सबसे ज़रूरी है। अब यहाँ पर 8 क्लोज को लो पर कर दीजिए और SMA को, स्मूथिंग लाइन को EMA कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा क्या हो रहा है बताइए, प्राइस ऊपर जाता है, हाई ब्रेक कर देता है, हमको क्या सिर्फ खरीदारी के अवसर ढूंढने। प्राइस गैप डाउन के बाद ऊपर आया, ये सेंटीमेंट, ये प्राइस एक्शन मैंने बताया कि प्राइस गैप डाउन करके पहले ही कैंडल 8 EMA लो के ऊपर आके क्लोज कर दे, फिर प्राइस में गिरावट खत्म हो जाएगी, मोमेंटम हायर साइड बन जाएगा, तो यहाँ पर लॉन्ग करने का अवसर। प्राइस फिर नीचे आया, यहाँ से रिवर्सल ले रहा है, प्राइस फिर नीचे आया, यहाँ से फिर रिवर्सल ले रहा है, प्राइस फिर नीचे आया, यहाँ से फिर रिवर्सल ले रहा है। हर बार खरीदारी की अपॉर्चुनिटी, जब तक ये रिसेंट प्रीवियस स्विंग हाई नहीं टिकते और प्राइस वो हाई ब्रेक कर रहा है, हर बार बाइंग अपॉर्चुनिटी ही बन रही है, कोई शॉर्ट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी है ही नहीं मार्केट में। ठीक है, कब बनेगा शॉर्ट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी? जब ये लास्ट स्विंग हाई ब्रेक ना हो। जब ये लास्ट स्विंग हाई ब्रेक होने से रह जाए तो समझिए वहां पर टॉप बन गया। कैसे पता लगे? तो सबसे पहले इसके लिए आइडेंटिफाई, इसको भी मैं ब्लॉक कर देता हूं। सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है एक हाई जहां से रिट्रेसमेंट हुआ है, जैसे ये हाई, ध्यान से देखिए प्राइस को, ठीक है। जैसे कि प्राइस यहां से चलकर गया और ये हाई लगाया, यहां से रिट्रेसमेंट हुआ, तो ये मेरे लिए आइडेंटिफिकेशन है, इसको मैं मार्क कर लूंगा। ट्रेड अभी नहीं करूंगा, ट्रेड कब करूंगा? जब ये ब्रेक नहीं होगा तब। ठीक है, अब देखिए प्राइस क्या किया, इसके ऊपर निकल गया, तो अब ये मेरे लिए नॉन ट्रेडेबल है। फिर प्राइस हाई की तरफ बढ़ा तो ये हाई लग गए, तो अब फिर मैंने इसको मार्क कर लिया, लेकिन जब प्राइस यहाँ पहुंचा तो ये हाई ब्रेक कर गया, तो फिर ये मेरे लिए नॉन ट्रेडेबल है। इसी तरीके से प्राइस ऊपर जा रहा था, ये हाई लग गए, ये हाई लगने के बाद क्यों? प्राइस यहां से रिट्रेसमेंट किया, इस वजह से मार्क किया। जहां से भी प्राइस रिट्रेसमेंट करेगा हम हर बार उस हाई की मार्किंग करेंगे, लेकिन जब जब वो ब्रेक हो जाएगा वो हमारे लिए नॉन ट्रेडेबल हो जाएगा, अब उसको हम वहां पे शॉर्ट सेलिंग के लिए उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे दोबारा आगे बढ़िए, यहाँ पे प्राइस फिर ऊपर की तरफ गया, ये हाई ब्रेक हो गया, तो अब ये हमारे लिए फिर नॉन ट्रेडेबल हो गया। अब यहाँ पर प्राइस गया, यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट हुआ, तो अब ये जो हाई है ये हमारे लिए ट्रेडेबल है, ये जो हाई है ये हमारे लिए ट्रेडेबल है। क्यों? इस हाई को ब्रेक नहीं किया गया। अब मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ, बहुत ध्यान से देखिए, ये जो हाई है ये हमारे लिए ट्रेडेबल है, इस हाई को अभी ब्रेक नहीं किया गया। बात क्लियर हुआ? अच्छा, अगर ये हाई ब्रेक नहीं किया गया तो इस पर शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी कैसे? अब यहीं पर यूज आता है 8 EMA हाई का। देखिए 8 EMA हाई को जब हम रिसेंटली फर्स्ट टाइम यूज करते हैं तो उसको यूज करने का तरीका ही यही है कि प्राइस जितनी बार ऐसे जा रहा है ना, तो वो नीचे आकर हाई ब्रेक कर देगा, फिर हाई ब्रेक कर देगा, फिर हाई ब्रेक कर देगा। इस बार क्या करेगा? प्राइस इस तरीके से 8 EMA हाई टर्न होगा और ये हाई लास्ट स्विंग हाई नहीं निकलेगा और प्राइस टर्न होकर दोबारा नीचे आ जाएगा। एक बार नीचे आने के बाद अगर दोबारा प्राइस 8 EMA हाई के नीचे आ गया तो समझिए अब शॉर्ट सेलिंग की शुरुआत है, एवरेज नीचे की तरफ टर्न हो जाएगा और बार बार आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। प्राइस का मोमेंटम ही बदल गया, प्राइस का मोमेंटम ही बदल गया। जितना ये हायर हाइस का फॉर्मेशन था अब पूरा प्रॉफिट बुकिंग में बदलेगा। आपको यहीं पर शॉर्ट सेलिंग करना है। फर्स्ट अप्रोच, जब भी 8 EMA लो के नीचे प्राइस आता है कभी शॉर्ट नहीं करते और वो हाई मार्क करके बैठते हैं। जब दोबारा प्राइस जाकर उस प्रीवियस स्विंग हाई को, रिसेंट टॉप को ब्रेक नहीं करता और दोबारा 8 EMA लो के हाई के नीचे आ जाता है, वहीं पर शॉर्ट सेलिंग करते हैं। स्विंग हाई का SL एरिया रहता है। बहुत सिंपल प्राइस एक्शन है, बहुत आसानी से इसको कैच किया जा सकता है। अगर आप एवरेज का उपयोग नहीं करते तो इसको हम लोग कैच करते हैं एम फॉर्मेशन से। अगर आप गौर करें तो ये क्या है? ये एक एम फॉर्मेशन का प्राइस है। जो लोग प्राइस एक्शन को बहुत अच्छे से समझते हैं उनको पता है कि एम फॉर्मेशन का प्राइस कैसे बनता है। प्रीवियस जो टॉप बनता है उसको ब्रेक किए बगैर अगर प्राइस में दोबारा रिट्रेसमेंट की शुरुआत हो जाए और लास्ट स्विंग लो ब्रेक हो जाए तो मोमेंटम शार्प हो जाता है डाउन साइड।
ठीक है, ये एम फॉर्मेशन का प्राइस एक्शन है। यहाँ पर प्राइस जब भी गिरता है तो बहुत तेज़ी से गिरता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या इससे पहले शॉर्ट करना चाहते हैं। आपको एंट्री यहाँ मिलेगी, हमको एंट्री यहीं मिल जाएगी, बस इतना डिफरेंस है। और दूसरी बात, प्राइस एक्शन को बहुत लोग नहीं समझते, उनको कोई ना कोई एक चाहिए बैसाखी की तरह, तो वो एवरेज है 8 EMA हाई। और 8 EMA एम फॉर्मेशन से आप एक बार ट्रेड करेंगे, दोबारा ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी प्रॉफिट बुकिंग के बाद। यहाँ पर क्या है, री एंट्रीज मिलती रहती हैं बार बार, जब जब शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी री एंट्रीज यही 8 EMA हाई आपको देगा। जितनी देर बाजार गिरेगा 8 EMA हाई आपको शॉर्ट सेलिंग कराएगा। और कब तक शॉर्ट सेलिंग चलेगी, जब तक लास्ट स्विंग हाई ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक बाजार गिरता रहेगा, जब तक लास्ट स्विंग हाई ब्रेक नहीं हो जाता। आइए देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये हाई हम लोगों ने मार्क किया, अब इसको लगा लेते हैं। इसकी सेटिंग्स में हमको चेंज करना होगा, 8 वही रखना है, ये हाई पे ले जाना है, ठीक है। EMA को EMA रखना है। स्मूथिंग लाइन को थोड़ा सा ऐसे रख लेते हैं जिससे हमको थोड़ा सा डार्कनेस के साथ दिखता रहे। अब आइए, ये एवरेज है, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए क्या हुआ बताइए। प्राइस इस हाई के ऊपर गया और नीचे आया, नीचे आने के बाद जब दोबारा प्राइस गया तो रिसेंट स्विंग हाई ब्रेक नहीं हुए। यही हमको चाहिए था कि रिसेंट स्विंग हाई ब्रेक ना हो, और रिसेंट स्विंग हाई ब्रेक होने से पहले पहले प्राइस दोबारा नीचे आ जाए इसी 8 EMA हाई के नीचे। यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनी, ये आपका SL एरिया है, ठीक है, ये आपका SL एरिया है। अब देखिए मोमेंटम कितना शार्प होता है, देख पा रहे हैं, इतना शार्प मोमेंटम है। यहाँ से प्राइस ने गिरावट की शुरुआत की 22,600 से, जो इम्पैक्ट पहला लगा है 22,100, 500 पॉइंट का निफ्टी में डायरेक्शनल वन साइडेड मोमेंटम, इतना पावरफुल है ये प्राइस एक्शन। दोबारा देखिए, अब जितनी बार प्राइस ऐसे करेगा, ऊपर गया दोबारा नीचे आ गया, यहाँ पर फिर शॉर्ट सेलिंग बनी, फिर प्राइस नीचे। अब मैंने कहा ये तब तक शॉर्ट सेलिंग चलती है जब तक प्राइस अपना लास्ट स्विंग हाई ब्रेक ना कर दे। ये लास्ट स्विंग हाई, प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर गया, अब देखिए ये लास्ट स्विंग हाई ब्रेक करने लगा, मतलब अब 8 EMA हाई से कोई शॉर्ट सेलिंग नहीं होगी। अब दोबारा खरीदारी के अवसर ढूंढे जाएंगे, अब दोबारा खरीदारी के अवसर ढूंढे जाएंगे। अच्छा, यहीं पे अगर गौर करें, यही हाई मैं मार्क रखता हूँ, ठीक है। अब दोबारा जब भी प्राइस इस हाई के पास पहुंचेगा और दोबारा नीचे आने की कोशिश करेगा तो फिर शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी वही मिलती है। देखिए अभी रिसेंट प्राइजेक्शन, इससे बेहतर कोई तकनीक शॉर्ट सेलिंग की बनी ही नहीं है बाजार में। अभी रिसेंट प्राइजेक्शन की अगर बात की जाए तो देखिए, यहीं से प्रीवियस प्राइस शॉर्ट हुआ था, ये रेजिस्टेंस एरिया है, और प्राइस ने क्या किया, दोबारा इसी हाई के पास जाकर एक बार रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट के बाद वहीं से गिर गया। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पर, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जो ट्रेड करते हैं, हर बार आपको एक रेजिस्टेंस एरिया मार्क करना है। जैसे कि ये रेजिस्टेंस एरिया था, ध्यान रखिए, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, इसको हमने मार्क किया। अब ये अनटचड जोन था, यहाँ से उन 22,750 से जो बाजार गिरा वो 21,800 तक आया, ठीक है। तो सोचिए नियर अबाउट 100 पॉइंट्स, 950 पॉइंट की तो एक रफली गिरावट है ही है, 950 पॉइंट की, ठीक है। तो इतना बड़ा सेलर अगर आप डायरेक्टली उसके पास पहुंचेंगे, तो जिसने पिछली बार बाजार 1000 पॉइंट गिरा दिया था, इस बार 500 पॉइंट तो गिराने की क्षमता रखेगा, तो वो अपॉर्चुनिटी गेनर है। हम लोग क्या है यहाँ पर, अपॉर्चुनिटी गेनर है, तो अनटेस्टेड जोन है। यहाँ पर पहले से पेंडिंग ऑर्डर पड़े होंगे शॉर्ट सेलिंग के, तो वो जो शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर हैं उनको हमको ग्रैब करना है, वो अपॉर्चुनिटी को हमको ग्रैब करना है। कैसे किया जाए, पहले से वहाँ पर हम लोगों ने उंगली रख रखी है, पहले से वो हाई मार्क करके रखें, ठीक है। आप छोटे टाइम फ्रेम पर चले जाइए, 5 या 10 कोई भी टाइम फ्रेम पर जाइए और देखिए प्राइस को। अब जरा प्राइस ने क्या किया, पहले इसके ऊपर जाने की कोशिश किया, नीचे आया, ये हाई ब्रेक करके ऊपर निकल गया, मतलब अभी इसको नहीं ट्रेड कर सकते। अब ये दोबारा नीचे आया, फिर ये जब दोबारा निकला इसी स्विंग हाई से लौट आया, इसी स्विंग हाई से नीचे की तरफ लौट आया। अब आप इसके नीचे शॉर्ट कीजिए, इसके नीचे शॉर्ट कीजिए, कहीं भी शॉर्ट सेलिंग कीजिए, आपको एक इंपैक्ट इंस्टेंट मोमेंटम मिलता है। जो प्राइस में देखिए, अगर आप यहाँ भी शॉर्ट कर रहे हैं स्विंग लो ब्रेक होने पर 22,700 पर, तो भी आपको बाजार 22,570 तक की टारगेट दे रहा है। ये एक बड़ी गिरावट है, 120 से 130 पॉइंट का विद इन 20 to 25 मिनट्स का मूवमेंट एक बड़ा डाउनवर्ड्स मूवमेंटम होता है। आप जितनी बार ऐसे शॉर्ट सेलिंग की कोशिश करेंगे, आपको कभी भी घाटे का सौदा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत आसान प्राइस होता है, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ इसको ट्रेड किया जाता है। 8 EMA हाई इसीलिए इतना पावरफुल है, और कोई कारण नहीं। अच्छा, आप पूछेंगे ये फर्स्ट टाइम है, इसके पहले कोई एग्जाम्पल, मैं आप लोग एग्जाम्पल पे बहुत जोर देते हैं, तो मैं कहता हूँ चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल ही दिखा देता हूँ सर। कई एक एग्जाम्पल दूंगा, एक नहीं है ना, कई एक एग्जाम्पल आपके सामने मैं रखूँगा। देखिए ये प्राइस ने क्या किया, हायर हाइज के फॉर्मेशन, बहुत ध्यान से देखिए, हायर हाइज के फॉर्मेशन है, हायर हाइज के फॉर्मेशन, इन हायर हाइज के फॉर्मेशन में एक हाई लगा, हाई लगने के बाद प्राइस इसी जगह से दोबारा नीचे आ गया। नीचे आने पर पहला शॉर्ट तो यही बनता है, यहाँ पर शॉर्ट बना तो प्राइस का पहला मोमेंटम। अच्छा, आवरली टू टॉप टू बॉटम, अब मैं ज़्यादा समय दे नहीं रहा हूँ तो बता नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर क्या टॉप टू बॉटम अप्रोच, कि प्राइस में आवरली टाइम फ्रेम के स्विंग हाई है
और आवरली टाइम फ्रेम पे शॉर्ट करने का मौका 5 या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ आपको मिलेगा, और वो 5 या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो आप शॉर्ट करेंगे वो ये मोमेंटम इंस्टेंट है बहुत बड़ा। अगर आप देखें यहाँ की क्लोजिंग 22,180 के आस भी आपने मोमेंटम ले लिया तो 22,950, लगभग 200 पॉइंट का डायरेक्टली मोमेंटम आपको मिलता है। दोबारा फिर अब है तो वही स्विंग आई, अभी अनटेस्टेड जोन था, पहली बार प्राइस इसके ऊपर गया, सिंगल कैंडल इसके ऊपर ग्रीन क्लोज नहीं कर पाया, दोबारा इसके नीचे लौट आया। अब दोबारा यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है? प्राइस यहाँ से गिरता है, दोबारा इसी लेवल पे आके रिटेस्ट करता है 22,088, ठीक है। फिर इसी एरिया के पास जाकर देखिए शॉर्ट सेलिंग हो रही है। अब ये स्विंग हाई इस बार ब्रेक हो गए तो अब बिकवाली नहीं करेंगे, कब तक? जब तक लास्ट स्विंग हाई ब्रेक नहीं होता। ये बार बार हर बार इसी तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलता है, बस आपको देखना आना चाहिए, बस आपको अपॉर्चुनिटी गेनर होना चाहिए कि पकड़ेंगे कैसे, है ना, इसी पे प्रैक्टिस करना है। अब आप सोचिए कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे डायरेक्टली जाके प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, वो संभव नहीं है। आपको इस पर प्रैक्टिस करना ही होगा, विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी आपके लिए परफेक्शन नहीं है, बहुत ध्यान रखिए। अब यहाँ पर देखिए एटीएम हाई हट गया, दोबारा से हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से यूज़ करनी है। लास्ट स्विंग हाई ब्रेक होने से पहले आपको वहाँ पर क्या मिलेगा? मोमेंटम की गुंजाइश मिलेगी। लास्ट स्विंग हाई ब्रेक होने से पहले अगर दोबारा एटीएम हाई के नीचे प्राइस आ जाए तो समझिए आपको शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको वहीं पर ग्रैब कीजिए, बिल्कुल इंतजार नहीं करना है, वहीं पर उस शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ना है। देखिए ये प्राइस जितनी बार आप बताएंगे मैं उतनी बार आपको दिखाऊंगा। प्राइस आया, राइस पहली बार नीचे आ गया, दोबारा ऊपर जाने में इस हाई को, लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर नीचे आ गया। क्या करना चाहिए? शॉर्ट सेलिंग। ये एसएल एरिया है। अब देखिए यहाँ पर आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं इस जगह पर 22,950 पे, लो क्या लग गए? 21,630, ठीक है। 200-250 पॉइंट का मोमेंटम बहुत आसानी से इंपैक्ट में मिल जाता है, बस आपको वो स्विंग हाई पे मार्किंग बहुत आसानी से करके रखनी है पहले से, और वो इंपैक्ट छोटे टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम की मार्किंग और छोटे टाइम फ्रेम की ट्रेडिंग वो बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आप इसको आवरली टाइम फ्रेम पर ये मार्क किया, अब इतना प्रीवियस चार्ट है, मैं जाऊँगा तो लगभग 5 से 10 मिनट का समय लगेगा समझाने में, है ना। क्लासेस में ये सारी चीज़ें मैं ब्रीफली आपको बताता हूँ, बहुत लंबे समय तक बहुत सारे एक एक की पॉइंट्स को टच करता हूँ। क्लासेस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप चाहे तो आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, सॉरी, ये रिसेंट स्विंग हाई, जितनी बार ये रिसेंट स्विंग हाई बनेंगे, प्राइस हायर हाइस की तरफ बढ़ा, ये हाई लग गए, प्राइस पहली बार इसके नीचे है, दोबारा जाने पे ये हाई ब्रेक नहीं किया, दोबारा ये कैंडल इसके नीचे क्लोज किया, 21,660 का ये प्राइस है। इसके जो लो लगे हैं वो क्या है? 21,150। ये इंपैक्ट हाई लो होता है, बहुत तेजी से प्राइस यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करता है, आपको कोई मौका नहीं देगा कि आपको एंट्री के बाद एग्जिट करने के लिए ट्रेल करने का भी मौका नहीं मिलता है। बहुत बार क्या होगा, आपके टारगेट 50-60 पॉइंट का, अगर यहाँ पर आप एसएल एरिया अपना देखें तो ये कैंडल 655 और ये 725, 100 पॉइंट का एसएल एरिया नहीं है, और टारगेट 600 पॉइंट दे रहा है, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ रिस्क रिवॉर्ड जब भी एटीएम हाई यूज करें 1:3, 1:4, इतना रखिए ही रखिए। हर बार नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ 10 में से 5 से 6 बार ये टारगेट आपको अचीव होते हैं। 1 रुपए का रिस्क है तो 3 से 4 रुपए कमाने की कोशिश कीजिए, और ये 10 में से 5 से 6 बार मिलेगा। 1 रुपए के बदले 1 रुपया तो हर बार मिलेगा, वो तो वहाँ पे कोई तकलीफ ही नहीं। 1 रुपए के बदले 1.5 रुपया, 1 रुपए के बदले 2 रुपए, कि 100 पॉइंट का रिस्क है तो 200 पॉइंट का रिवॉर्ड रखेंगे, 50 पॉइंट का रिस्क है तो 150 पॉइंट का रिवॉर्ड रखेंगे, 200 पॉइंट का, ये बड़ा टारगेट है, ठीक है। तो इन बड़े टारगेट्स के लिए जब जाएंगे तो एक एक ट्रेड में आपका 4-4, 5-5 ट्रेड का पैसा निकलता है, इसीलिए ये इतना इम्पैक्टफुल है। हमारे ट्रेडर जो इतने बड़े प्रॉफिट्स करते हैं उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण ये एटीएम का सेटअप होता है। हालांकि हम लोग हेजिंग करते हैं, स्प्रेड्स बनाते हैं, आप लोग अभी नहीं समझते हैं स्प्रेड्स कैसे बनते हैं ना, हेज नहीं समझते हैं प्रॉपर हेजिंग कैसे होता है। जैसे कि ये 100 पॉइंट का एसएल एरिया आपका है मान लेते हैं, अगर प्राइस यहाँ पे टर्न अराउंड हो भी जाए तो भी हम लोग अपना पोजीशन कॉस्ट पे या थोड़े बहुत प्रॉफिट में ही निकालेंगे, लॉस में फिर भी नहीं निकालेंगे। तो ये जो 1 रुपए का रिस्क होता है हम लोग वो भी नहीं लेते, और प्राइस गिरने पर ये 3 रुपए का मुनाफा पूरा लेंगे। तो हैजिंग एक अलग तकनीक है जो कि प्राइस एक्शन के साथ हम लोग यूज करते हैं। अगर आप लोग सीखना चाहें तो क्लासेस में आ सकते हैं, एनरोल करके, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, ठीक है। इस तरीके जितनी बार आप एटीएम हाई से शॉर्ट कीजिए उतनी बार आपको प्रॉफिटेबल होने का मौका मिलेगा। हर बार की बात करता हूं, एक सिंगल टाइम की बात नहीं करता हूं। जितने मैं आपको प्राइस ऐसे दिखाऊंगा, जितना आप मुझसे बताइए मैं उतना आपको बैक टेस्ट करा दूं, कभी कोई रिजल्ट आपके फेवर में ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। यार देखिए प्राइस पहली बार नीचे है, हाई ब्रेक नहीं किया, जितनी बार हाई ब्रेक कर रहा था उतनी बार तो शॉर्ट सेलिंग करनी ही नहीं है। हाई ब्रेक नहीं किया, हाई ब्रेक नहीं किया तो क्या करना चाहिए? देखिए दोबारा प्राइस नीचे आया, शॉर्ट कीजिए, शॉर्ट करने पर ये एसएल एरिया, प्राइस के जो लो लगे ये लग गए, पहले इंपैक्ट में ही जो लो लगे वो ये लग गए। ये आपके रिस्क से ये रिवॉर्ड पहले ही 1.5 से 2 गुना है,
बहुत आसानी से, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ इन चीज़ों को समझिए और ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। हाँ, टॉप टू बॉटम अप्रोच में अगर जाएंगे तो आपके रिजल्ट्स और बेहतर होंगे। टॉप टू बॉटम अप्रोच का मतलब क्या है? टॉप टू बॉटम अप्रोच का मतलब है कि प्राइस को हायर टाइम फ्रेम पर हमने ये हाई मार्क किया और 5 या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके इसको ट्रेड करेंगे, ठीक है? इससे बेहतर कोई तरीका आपके ट्रेड के लिए नहीं बना है। बहुत ध्यान से सुनिए, शॉर्ट सेलिंग पर टॉप पर प्राइस को पकड़ने के लिए 8 EMA हाई सबसे परफेक्ट प्राइस एक्शन होता है, ठीक है? अगर कोई भी डाउट रह गया हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप कांटेक्ट करके बताना चाहें, वो उसके लिए कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपके पास है। आप हमसे जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।